क्या सच बोलना भाई आजकल भाई क्राइम बन गया है। तो यार मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन भाई अब कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके ऊपर भाई बोलना जरूरी है। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ भाई ज्ञान थेरेपी को जो भाई लीगल नोटिस मिला है उसके बारे में। तो यस गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ना भाई, ये क्रिएटर या फिर किसी ब्रांड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि भाई पूरी टेक कम्युनिटी और भाई हम व्यूअर्स से यानी ये सारी चीजें लिंक है। आपने शायद भाई ये सुना ही होगा कि राकेश कुमार, यस गाइस, एके भाई अपने जो ज्ञान थेरेपी है उसके ओनर है, उनको भाई लीगल नोटिस मिला है। वो भी भाई किसी ऐसे अरे गहरे बंदे से नहीं भाई, वो भी भाई एक फेमस ब्रांड से। और भाई मजे की बात ये नहीं कि जो हमारी ज्ञान थेरेपी है भाई, उनका भाई एक जो वीडियो उन्होंने डाली थी ना वो टेक डाउन कर ली गई है बाय द कोर्ट, लिटरली बाय द कोर्ट। अभी भाई तुम सोच रहे होगे किस ब्रांड ने भाई ये सब कुछ करा है। भाई मेन मुद्दा ये नहीं है ना कि किस ब्रांड ने करा है, सवाल तो भाई ये है कि भाई कोई क्रिएटर अगर फैक्ट्स के बारे में बोलता है, वो भी अपना ट्रूथ यानी ऑनेस्ट रिव्यू देता है, क्या वो भाई डिफॉर्मेशन केस के लिए लायक है? नहीं भाई, उसने करा क्या भाई, कस्टमर को अवेयर करा, अवेयरनेस फैलाई। तो यस गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसे भाई नेचुरली और भाई लॉजिकली भाई दोनों तरफ से भाई समझने वाले हैं। मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्या पता मेरे पे भाई नहीं भाई, मैं तो बहुत छोटा हूँ भाई, मेरी तो पार्टी भी लग जाएगी, मेरा घर जाएगा। देखो भाई, तुम सोच रहे हो कि ज्ञान थेरेपी को सपोर्ट करना है, मैं भाई वो भी नहीं करता भाई। किसी यानी ऐसी बात नहीं है कि मेरा कुछ जुड़ाव है उससे, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो यस गाइस, उसके बारे उसको मैं ऐसे कुछ वो नहीं कर रहा, बस एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से और भाई एक नॉर्मल कैजुअल यूजर के पर्सपेक्टिव से भाई मैं यहाँ पे कुछ बातें रखने वाला हूँ। तो यस गाइस, एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर भाई हम कुछ मेन बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इशू क्या था। बेसिकली भाई एक टेक यूट्यूबर था जो भाई रिव्यू करता है चीजों की, जहां भाई उसने भाई थोड़ा बहुत यानी जो प्रोडक्ट था उसके बारे में थोड़ी नेगेटिविटी भी नहीं कहेंगे भाई, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। और उसके बाद भाई सिचुएशन इतनी ज्यादा भाई आउट ऑफ कंट्रोल होगी कि लिटरली भाई उस बंदे के पास भाई लीगल नोटिस भेज दिया गया बाय द कोर्ट। अब भाई देखो, टेक यूट्यूबर्स का भाई काम होता है कि प्रोडक्ट को रिव्यू करना। कभी भाई जो प्रोडक्ट अच्छा होता है तो पैसे मिलते हैं, और भाई कभी भाई प्रोडक्ट बेकार होता है या वीक होता है तो भाई क्रिटिसिज्म मिलता है। ये भाई एकदम नॉर्मल चीज है यानी YouTube की दुनिया के अंदर। और भाई इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भाई ज्ञान कुमार भाई ने ये चीज खुद बोला है कि भाई वो किसी ब्रांड के भाई कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने भाई उसी ब्रांड के बारे में पिछले जो उनके प्रोडक्ट थे, यस गाइस, उसी ब्रांड के जो प्रोडक्ट थे उनके बारे में भाई तारीफ भी करी है। जैसे बता दे रहा हूँ रेडमी का A2, यस गाइस, इसके बारे में भाई अप्रिशिएट करा है और बहुत अच्छी चीजें भी बताई है इस बारे में। तो ओवरऑल मैं तुम्हें बता दूं, अगर भाई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके बारे में भाई अच्छी चीजें बताएंगे, अगर भाई बुरा है तो बुरी चीजें बताएंगे। एंड भाई ये चीजें तो होती चलती है भाई, जो टेक चीजें है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं आती भाई, कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उस बारे में बताने में क्या हर्ज है। और ऑनेस्टली भाई, तुम व्यूअर्स, मैं यूजर, भाई ये सारे बंदे भाई इसलिए ही बैठे हैं कि उनको अच्छी इंफॉर्मेशन मिले और उन्हें सारी चीजें पता चले कि आखिर भाई उस प्रोडक्ट के अंदर है क्या बिफोर बाइंग। और मैं भी भाई अगर कुछ चीज खरीदता हूँ ना, पहले भाई मैं नेट पे देखता हूँ या यूट्यूब पे देखता हूँ। आप भी अगर कुछ चीज खरीदते हो तो एक बार के लिए भाई सबसे पहले तुम्हें भरोसा इन टेक क्रिएटर्स के ऊपर ही होता है। क्रिएटर की भाई रियल जॉब क्या होती है, तुम्हें क्या लगता है? एक टेक क्रिएटर का काम भाई किसी ब्रांड की चमचागिरी करना नहीं होता, और ना ही भाई अननेसेसरी भाई हेट फैलाना होता है। रियल काम जो होता है ना, वो होता है भाई व्यूअर्स को भाई एक ऑनेस्ट रिव्यू मिले। और भाई इस बारे में भी तुम सोचोगे ऐसा क्यों है भाई, लिटरली जो ऑडियंस देख रही है ना, वो भी भाई कहीं ना कहीं से हार्ड मनी भाई कैसे ना कैसे करके भाई कैसे करके वो अर्न करके लेके आई है। और लिटरली भाई ऐसे कचरे के अंदर चीजें दे नहीं जाती। कोई स्टूडेंट भाई 10-15 हजार रुपए जोड़ता है, बहुत सारी फैमिली होती है जो भाई EMI पे फोन लेती है, और ऐसे में भाई अगर किसी प्रोडक्ट को वो खरीदने जाएंगे तो लिटरली उसके अंदर अगर कुछ कमी निकल गई तो भाई बेड़ा गर्क है। तो इसी चीज को पॉइंट आउट भाई ये जो टेक क्रिएटर्स हैं ये करते हैं। अगर भाई ये चुप रहे ना तो लिटरली भाई बहुत ज्यादा बंदों का नुकसान हो सकता है। इसलिए भाई ऑनेस्ट रिव्यू भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और भाई सच बताऊं, आजकल भाई इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो गाइस यानी खुलेआम चीजें बताते हैं और किसी की नेगेटिविटी को व्यूअर्स के सामने लेके आते हैं। क्योंकि भाई इंडिया के अंदर इतना ज्यादा यानी बेड़ा गर्क हो चुका है ना, ब्रांड भाई अगर 84 भी चीज यानी उल्टी सीधी कह दी ना तो लिटरली भाई बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं। लेकिन भाई मेन चीज ये भी तो है, इंडिया के अंदर भाई ज्यादातर वही क्रिएटर्स इनको यानी इंडियन व्यूअर्स को वही पसंद आते हैं जो गाइस दूसरों की चमचागिरी करते हैं। मैं साफ बोल रहा हूँ, दूसरों की चमचागिरी करते हैं, या भाई स्क्रिप्टेड ओपिनियन होता है। कंपनी ने लिख के दे दिया कि हाँ भाई ये बोलना है, तो लिटरली भाई उस बंदे ने भाई लाइन टू लाइन वही बात बोल दी। और वहीं पे भाई ये एक अच्छी चीज है कि भाई इसी भीड़ के अंदर भाई कोई ना कोई, जैसे ज्ञान थेरेपी भाई, ऐसे वाले चैनल भी भाई बाहर निकल रहे हैं
एंड लिटरली भाई बहुत अच्छा बूस्ट ले रहे हैं। कम से कम भाई ये व्यूअर्स का, यूजर्स का भाई जो खरीद रहे हैं भाई उनका ट्रस्ट तो जीत रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यू देके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर कोई क्रिएटर भाई किसी की टेस्टिंग करता है और भाई उसके टेस्टिंग के बेस पे भाई किसी प्रोडक्ट के बारे में यानी नेगेटिविटी या फिर उसके अंदर कमी बताता है, तो यार उसको डिफॉर्मेशन केस देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफॉर्मेशन केस भाई तब होता है जब भाई तुम झूठ फैलाओ या बिना प्रूफ भाई किसी को टारगेट करो। लेकिन भाई वहीं भाई अगर कोई क्रिएटर भाई प्रैक्टिकल यूज दिखा रहा है, उसके अंदर हीटिंग इशू है तो भाई हीटिंग इशू बता रहा है उसके अंदर, लैग इशू है तो लैग इशू बता रहा है उसके अंदर, या FPS या गेमिंग के अंदर कुछ इशू है भाई, उस चीज को अगर कोई क्रिएटर बता रहा है तो भाई वो तो अवेयरनेस हुई ना कि भाई उस ब्रांड की बदनामी करनी। और भाई ब्रांड्स को भी ये समझना होगा कि भाई क्रिटिसिज्म भाई ये कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। एक्चुअली क्रिटिसिज्म भाई एक फीडबैक है जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में भाई एक अवेयरनेस देती है। अगर ऑडियंस भाई सेम कंप्लेंट को रिपीट करे जा रही है तो भाई इशू भाई क्रिएटर के अंदर नहीं, उस प्रोडक्ट के अंदर। अगर भाई हर नेगेटिव रिव्यूज के अंदर भाई हर किसी पे भाई ये डेफेमेशन केस ठोक दिया जाए तो भाई क्रिएटर्स भाई सच बोलना बिल्कुल छोड़ देंगे। फिर रिव्यू भाई वो जेन्युइन रिव्यू नहीं रहेगा ना। फिर इंटरनेट जो है जिस पे जो भी कोई बंदा आ रहा है भाई वो पेड प्रमोशन करने ही आ रहा है, कोई सच बताने नहीं आ रहा। और उसका जो डायरेक्ट लॉस होगा ना वो होगा भाई ऑडियंस पे। देखो गाइस, अगर आप भाई एक वीडियो हटवा सकते हो लेकिन भाई पब्लिक ट्रस्ट भाई तुम फिर से गेन नहीं कर सकते। ट्रस्ट जो है ना भाई वो अर्न होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आके तुम पे ट्रस्ट कर लेगा भाई। तुम अच्छी चीज निकालोगे, अच्छी चीजें दोगे, तब भाई ऑडियंस का ट्रस्ट तुम पे बनेगा। ये लीगल ये केस वेस कोर्ट से भाई ठोकना भाई ये कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेगा। और भाई ये जो ट्रस्ट है ना, ये चीज भाई तभी बन पाएगी जब भाई कोई ब्रांड जो है ना क्रिटिसिज्म को भाई एक पॉजिटिव वे में लेगा। इस चीज से भाई ब्रांड की मैच्योरिटी पता चलती है कि हाँ भाई मैच्योर है ब्रांड एंड अपने प्रोडक्ट को लेके भाई सीरियस है। ग्लोबल कंपनीज के बारे में बात कर लो भाई, वो भी क्रिटिसिज्म भाई बहुत ज्यादा फेस करती है। एप्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, या फिर यानी नॉर्मल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बिग यूट्यूबर्स भी भाई ओपनली भाई फ्लो में उसके अंदर भाई उस चीज के बारे में बात करते हैं। और एक हेल्दी इकोसिस्टम भी है भाई वहाँ पे। फीडबैक को एक्सेप्ट करना, क्या चीज बेकार है क्या चीज अच्छी है उस चीज को भाई ध्यान रखना। बेकार चीज है तो अच्छा करना उसे, अच्छी चीज है तो उसे और ज्यादा अच्छा करना। ये चीज भाई अपने इंडिया के अंदर नहीं है, ग्लोबल इंटरनेशनली बहुत ज्यादा ये चीज है। मुझे भाई एक पर्सनली बहुत अच्छी लगी एक बात राकेश भाई की कि भाई वो अपनी एनर्जी जो है ना वो कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। और ऑनेस्टली भाई कि जो टेक क्रिएटर है ना, जो क्रिएटर्स हैं भाई, उनका जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो उसी चीज में होना चाहिए, यानी टैक्स को रिव्यू करने में। क्योंकि भाई लीगली फाइट्स भाई आदमी को मेंटली भाई बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, बहुत कचरा पचरम होता है उसके अंदर, टाइम मनी एनर्जी सब चीज वेस्ट होती है। तो भाई मुझे लगता है भाई यहाँ पे जो ये चीज हुई है ना, ये ब्रांड और भाई क्रिएटर्स दोनों के लिए भाई बहुत ज्यादा सीखने की चीज हुई है। ये बहुत चीजें भाई इन्होंने सीखी होगी, ब्रांड ने भी सीखी होगी। मे बी ब्रांड्स को भाई क्रिटिसिज्म भाई यहाँ पे झेलना यानी उसे फेस करना आना चाहिए। और भाई जो क्रिएटर्स हैं उनको भाई फैक्ट्स के साथ प्रूफ देना आना चाहिए, तभी भाई जो हमारा इकोसिस्टम है ना वो बैलेंस होएगा। ओवरऑल भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर भाई कोई बंदा यानी जो क्रिएटर है भाई वो एक अच्छा यानी फैक्ट्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर भाई अपना भाई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो भाई उसको सपोर्ट करना ही सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है। और उसे भाई दबाना सबसे बेकार चीज है, जो कि अभी भाई कंपनी द्वारा करा गया है। और भाई आज की डेट में ना भाई ऑडियंस भी स्मार्ट है भाई, उन्हें भी पता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन स्क्रिप्टेड है कौन नहीं है। और इस दुनिया के अंदर भाई अंत में वही जीतता है जो कि भाई ट्रस्ट गेन कर लेता है। तो यस गाइस, बाकी आपका ओपिनियन क्या है इसे लेके एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो जरा सी अच्छी लाइक कर देना, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।